हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है और अभी जस्ट हम सो के जगह हैं। तो चलते हैं, पहले ब्रश कर लेते हैं ताकि नींद को फाइनली बाय बाय बोला जा सके। नहीं तो ठंड में बहुत ज्यादा नींद आती है। और अभी हम थोड़ा सा अपना मॉर्निंग रूटीन चेंज किए हैं, यानी कि अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो वो कभी भी हमने क्लिप आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मेरी मॉर्निंग वॉक की भी क्लिप देखने को मिलेगी और हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते हैं, वो आप लोगों के साथ डे टू डे शेयर करते हैं। तो अभी हम लोग 5:30 बज रहा है और मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं, क्योंकि 5 बजे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है। तो सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके हमने एक कप चाय पिया और थोड़ा सा जो फैक्ट हमारा होता है, मुझे लगता है कि अर्ली मॉर्निंग जग के हमें एक बार देख लेना चाहिए, वो हमने जस्ट देखा। उसके बाद हम निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक पे। और अभी ठंड के मौसम में दिन कितना छोटा हो रहा है ना। ऐसे गर्मी में 5 बजे बिल्कुल उजाला हो जाता है, लेकिन अभी इतना अंधेरा ऐसे लग रहा है कि जहाँ लाइट नहीं है वहां कुछ ज्यादा ही अंधेरा दिख रहा है। लेकिन चहल पहल प्रॉपर रहती है, ई रिक्शा वगैरह जाते रहते हैं, लोगों को 4 व्हीलर से जहाँ आना जाना रहता है आते जाते रहे। और साथ ही साथ टहलने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं इस टाइम पे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ सन्नाटा है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम लोग खुद ही नहीं निकलते, लेकिन काफी चहल पहल रहती है रोड पे। तो इस वजह से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और हम लोग खुद भी 4-5 लोग हैं, तो हम लोग आराम से मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं और आधे घंटे टहल के आते हैं। तो पूरे दिन फ्रेशनेस बनी रहती है, पूरे दिन ऐसे आलस नहीं लगती है। नहीं तो ठंड में अक्सर बॉडी पेन होता है। और लौटते समय हमने गाड़ियों पे बचपन वाले अपने कारनामे दिखाए। जैसे बचपन में हम लोग सीट पड़ी रहती थी या धूल पड़ा रहता था तो लिखते थे गुड मॉर्निंग, तो वहां पे भी हमने लिखा। और आ गए हैं अभी अपने हॉस्टल में। तो इलाहाबाद हो या मुखर्जी नगर हो या जहाँ भी एस्पिरेंट रहते हैं, वहाँ की खास बात एक ये होती है कि कभी भी 100% बच्चे नहीं सोते हैं। हमेशा कोई ना कोई जग के पढ़ता रहता है, किसी के न किसी के रूम की लाइट जलती ही रहती है। और अभी हो गया है 6:10। तो वापस से हम एक गिलास गुनगुना पानी पियेंगे, क्योंकि ठंड में ज्यादातर हम गुनगुना पानी ही पीते हैं। हालांकि अभी भी हम नॉर्मल पानी पीते हैं दिन के टाइम में, लेकिन मॉर्निंग में हम थोड़ा सा गुनगुना पानी प्रेफर करते हैं। उसके बाद वापस से हमने काढ़ा बना लिया है, 1 कप काढ़ा पी लेते हैं, क्योंकि ठंड में चाय की तलब हमें ज्यादा लगती है। तो इस वजह से कभी काढ़ा कभी चाय पी लेते हैं। उसके बाद हम बैठ गए स्टडी करने के लिए। तो अभी हम ज्यादातर फैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो अपना मॉर्निंग वाला स्लॉट जो होगा वो फैक्ट के साथ ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो वायसराय वाला है टॉपिक वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है मेरे लिए, तो उसको हम ऐसे ही लूसेंट से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी हिस्ट्री के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं और साथ में अपना नोट्स प्रेफर करते हैं। बहुत कम होता है जो हम लूसेंट से कवर करते हैं, क्योंकि लूसेंट बहुत ज्यादा फैक्ट बेसिस है। और मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर 1857 की क्रांति ले लेते हैं, तो लूसेंट में बहुत ही 8 से 10 पॉइंट में कंप्लीट कर दिया गया है। जबकि आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से क्वेश्चन लगाते हैं उस चैप्टर से, तो बहुत डेप्थ में जाकर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, चाहे यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो। तो उसी तरीके से आपका आरओ का एग्जाम भी होने वाला है, क्योंकि आरओ का एग्जाम इजी तो नहीं होने वाला है। 10,69,000 फॉर्म पड़े हैं, जिसमें से 450 सीट है, उस पे बच्चों को फाइट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट नहीं होगा तो फिर कितनों को वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड जो होने वाले बच्चे हैं वो होने वाले हैं शायद 15 गुना या 13 गुना, कुछ ऐसे करके होंगे। तो उसी हिसाब से वो अपना शेड्यूल भी बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, अपना थोड़ा सा लंच बना लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है। मॉर्निंग में जल्दी जग जाते हैं तो भूख भी जल्दी लग जाती है। तो लंच में आज ज्यादा कुछ नहीं बनेगा, बस थोड़ी सी सब्जी और रोटी बनेगी। वैसे मैं दलिया बनाने की मूड में थी, लेकिन फिर दिन में मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट में ही हम अपना लंच बना लेते हैं। और मैंने आप लोगों के साथ तीनों स्लॉट की स्टडी शेयर किया हुआ है, लेकिन आप लोग पूछते हो कि आप टोटल कितने घंटे पढ़ते हो, तो उसके लिए मैं ओरली ही बता सकती हूँ। और बहुत सारे ब्लॉग में हमने बताया हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे ना है तो एक्स्ट्रा फोन है ना टाइमर है कि मैं आप लोगों के साथ सेट करके दिखा सकूं कि मैं कितने घंटे की स्टडी करती हूँ। तो ओरली मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट स्लॉट कितने घंटे का होता है, सेकंड स्लॉट कितने घंटे का होता है, थर्ड स्लॉट कितने घंटे का होता है। क्योंकि दिन भर का एक मेरा शॉर्ट टर्म गोल होता है, मैं पूरे दिन को एक शेड्यूल में नहीं मैनेज करती हूँ, 3 स्लॉट मेंटेन करती हूँ। अगर एक स्लॉट की स्टडी हमारी थोड़ी सी डिले हो भी गई है तो दूसरे स्लॉट में वो मैनेज हो जाती है, और ऐसे फ्रस्ट्रेशन हमें बहुत ज्यादा नहीं रहता है। साथ ही साथ हमारा जो टाइम टेबल होता है वो बहुत क्लियर होता है कि मुझे कब क्या करना है। और बीच बीच में हमारा ब्लॉग नहीं आ पाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि
थोड़ा सा अपने आप से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो जब मैं अपनी स्टडी में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तब ब्लॉग वगैरह एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। कई बार ये भी होता है कि फ़ोन सही से काम नहीं करता है क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों के साथ कई बार ब्लॉग नहीं शेयर कर पाते हैं। फिर भी कम्युनिटी पोस्ट हो या फिर शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहें। क्योंकि अगर कोई किसी को डेली देख रहा है ब्लॉग के थ्रू तो वो एक हैबिट बन जाती है। मैं भी समझ सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पूछते हो कि आप ठीक हो या फिर ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि डे टू डे आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते रहें। तो आज है 11 तारीख और हम लोगों का जस्ट 60वें दिन पेपर होगा, यानी कि आपका 11 फरवरी को पेपर है। तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं बचा हुआ है, गिन के 2 महीने बचे हुए हैं। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन हम लोगों को करनी है। आप जिस बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ से पढ़ सकते हैं पढ़िए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, जितना टेस्ट लगा सकते हैं लगाइए, क्योंकि यही 2 महीने हम लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। अगर प्री हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये नहीं कहेंगे कि मेंस बहुत ईजी है, लेकिन प्री से ज़्यादा ईजी है। प्री में आप सोच सकते हैं एक सीट पे 26,000 कुछ बच्चे फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। ये कम नहीं होता है क्या? 26,000 में 26 बच्चे भी बहुत मेहनती नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? इतना आसान नहीं होने वाला है ये सफर। तो कुछ लोग ये ना सोचें कि हम बस एग्जाम रहेगा 1 महीने तो हम घटना चक्र बैठ के लगा लेंगे। घटना चक्र भी लगाने में टाइम लगता है। मैंने जो पॉलिटी का शेयर किया था आप लोगों के साथ, पॉलिटी वाला इसलिए मैं 600 कभी 800 क्वेश्चन लगा ली एक दिन में, क्योंकि वो पहले से मेरा पढ़ा हुआ है। पहले से उस घटना चक्र के साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहले से क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो इस वजह से मेरे लिए आसान था। सेकेंड टाइम जब हमने उसको पढ़ा तो उसमें उन क्वेश्चन को राउंड करके छोड़ा है जो क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन था या मुझे लगा कि इसको वापस से मुझे पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वापस से फिर हम पूरी घटना चक्र पॉलिटी पढ़ें। तो उसमें जो क्वेश्चन हमने राउंड किया है, जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जब हम टेस्ट पेपर के साथ सॉल्व करते हैं, टेक्स्ट पेपर जब लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम एक तरफ से सब कुछ पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कंप्लीट होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोगों को एक स्मार्ट वर्क करना है कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। साथ साथ टेस्ट पेपर लगाने से ये फायदा होगा हम लोगों को कि पता चलेगा कि हम लोगों का वीक वाला पॉइंट क्या है। जैसे कि आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो ये समझ में आता है कि आपका इकोनॉमिक कितना तैयार है, आपका पॉलिटी कितना तैयार है, जियोग्राफी कितना तैयार है, साइंस कितना तैयार है और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी क्लैरिटी आपके माइंड में रहती है। तो अभी मुझे थोड़ी सी थकान लग रही थी तो 1 कप हमने वापस से चाय बना लिया। और ठंड में ज़्यादातर ब्लैक टी ही पीना पसंद करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या आपको ब्लैक टी पसंद है, तो ऐसा नहीं कि पसंद है, अपने हेल्थ को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। वैसे मैं चाय तो पीती ही नहीं थी, जब मैं इलाहाबाद में अकेले रहने लगी तब चाय पीने लगी इतनी। तो अभी चाय पीने के बाद वापस से बैठ गए स्टडी करने के लिए। और अभी हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उसका तुरंत हम क्वेश्चन लगाते हैं। जब तुरंत क्वेश्चन लगाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि कितनी चीज़ें हमने पढ़ी, उसमें कितनी चीज़ें क्लियर हुई, कितनी चीज़ें अभी वापस से मुझे पढ़नी है। तो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर रहे हैं और अभी हमको इसे सॉल्व करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसको एडिट भी करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।